हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है। तो किताब की डिफिनेशन पहले देखते हैं। ए पॉइंट सी इन द इंटीरियर ऑफ द डोमेन ऑफ एफ is called local maxima if there exists an h greater than 0 such that fc greater than fx for x belongs to open interval c minus h c plus h। इसके कहने का क्या मतलब है कि कोई पॉइंट सी लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा यदि सी के नेबरहुड में, मान लीजिए यहाँ पे सी माइनस एच है, यहाँ पे सी प्लस एच है। सी लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा यदि सी के स्मॉल नेबरहुड सी माइनस एच से सी प्लस एच में जितने भी फंक्शन के वैल्यू आ रहे हैं, सी माइनस एच पे एफ सी माइनस एच आया, सी प्लस एच पे एफ सी प्लस एच आया, इस तरह से जितने भी वैल्यू आ रहे हैं उसमें एफ सी वाला जो वैल्यू है वो मैक्सिमम रहे। इसीलिए कह रहा है कि एफ सी सबसे बड़ा रहेगा, सभी यक्स से बड़ा रहेगा जो भी यक्स सी माइनस एच से सी प्लस एच के बीच में रहेंगे। कोई पॉइंट सी लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा यदि सी के स्मॉल नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ सी से कम रहे। यानी एफ सी का जो मान है वो अपने नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे जितने भी वैल्यू आ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, तो ये एफ सी मैक्सिमम वैल्यू कहा जाएगा। और ये पॉइंट सी जो रहेगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहा जाएगा। अब दूसरी डिफिनेशन देख लीजिए। A point C in the interior of the domain of F is called local minima if there exists an h greater than 0 such that fc is less than fx for all x belongs to open interval c minus h to c plus h। मान लीजिए कोई पॉइंट सी है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है एफ सी और ये इसका एक स्मॉल नेबरहुड है। मान लीजिए ये पॉइंट है सी माइनस एच और ये पॉइंट है सी प्लस एच। तो सी की नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है उसमें एफ सी वाला जो वैल्यू है वो सबसे कम है। अब चूंकि एफ सी का वैल्यू अपने नेबरहुड में, सी के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें सबसे कम है, इसलिए इस पॉइंट सी को लोकल मिनिमा कहा जाता है। और ये जो वैल्यू एफ सी आ रहा है इसको लोकल मिनिमम वैल्यू कहा जाता है। सी के नेबरहुड वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें जो एफ सी वाला मान है वो सबसे कम है। तो ये जो पॉइंट सी है वो लोकल मिनिमा कहा जाता है और एफ सी लोकल मिनिमम वैल्यू कहा जाता है।
अगली डिफिनेशन देख लीजिए, ए फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी is said to have maximum or absolute maximum at x equal to c. C belongs to closed interval a to b if fx is less than or equal to fc for all x belongs to closed interval a to b. इसमें कह रहा है कि अभी आप लोकल मैक्सिमा देखे थे और लोकल मिनिमा देखे थे, अब आप ग्लोबल मैक्सिमा देखेंगे या एब्सोल्यूट मैक्सिमा देखेंगे। तो अगर कोई पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो किसी स्मॉल नेबरहुड में नहीं बल्कि पूरे के पूरे डोमेन में ही सबसे बड़ा है। लोकल वाले जो मैक्सिमा था उसमें आप देखे थे कि सी के अराउंड में एक नेबरहुड मिलता था, उसमें एफ सबसे बड़ा होता था। लेकिन अब जो ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात की जा रही है, तब जो एफ सी मिल रहा है, तब जो पॉइंट सी मिल रहा है उस पर जो फंक्शन का वैल्यू है एफ सी, वो पूरे डोमेन में, पूरे क्लोज इंटरवल ए बी में जितने भी यक्स हैं उन सबसे बड़ा है। तब ऐसे सी को एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा जाता है। अगर एफ सी बड़ा है सभी एफ एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू होल डोमेन, तब ये जो सी रहेगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा कहा जाएगा। Similarly, a function fx defined over closed interval a to b is said to have a minima at x equal to d if fx is greater than or equal to fd for all x belongs to closed interval a to b. अगर कोई ऐसा डी मिल रहा है जो अगर कोई ऐसा डी मिल रहा है जिस पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो पूरे डोमेन में जितने भी यक्स हैं उन पे जो फंक्शन का वैल्यू है उन सबसे कम है। अगर कोई डी ऐसा मिल रहा है जो जिस पे जो फंक्शन का वैल्यू एफ डी है वो पूरे डोमेन में सबसे कम वैल्यू देता है, तो ऐसे डी को पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा या मिनिमा कहा जाता है, और एफ डी को एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कहा जाता है। अगर कोई ऐसा डी मिल रहा है जिस पे फंक्शन का वैल्यू पूरे डोमेन में ही सबसे कम है, तो ये जो पॉइंट डी रहेगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहा जाएगा और एफ डी क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहा जाएगा। Critical point of f, a point c in the domain of a function f at which f dash c equal to 0 or f is not differentiable is called a critical point of f.
तो कह रहा है ऐसे सभी पॉइंट जिन पे एफ डैश सी जीरो हो रहा है, जिन पे जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जा रहा है, या ऐसे पॉइंट जिन पे एफ डैश सी, जिन पे टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर जिन पे जो टेंजेंट है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। ऐसे सभी पॉइंट जिन पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, या जिन पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, डी वाई बटे डी एक्स जिन पॉइंट पे इन्फिनिटी आ जा रहा है, या डी वाई बटे डी एक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसे पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। अब देखिए कि वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स को निकालने की क्या विधि होती है। If f dash x changes sign from positive to negative as x increases through c, then c is a point of local maxima and fc is called local maximum value। अब देखिए ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये कह रहा है कि एक क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए आपको सी मिला, एक क्रिटिकल पॉइंट सी मिल गया। अब सी के आसपास के नेबरहुड में क्या स्थिति है। अगर सी के बाएं तरफ, सी के बाएं तरफ जो पॉइंट्स हैं उन पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, और सी के दाएं तरफ जो पॉइंट्स हैं उन पे एफ डैश सी, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो ये जो पॉइंट सी रहेगा वो लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट रहेगा। अब इसको समझिए ऐसा कैसे हो रहा है। सी के बाएं तरफ जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव है, और सी पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है। फिर सी से दाएं तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं एफ डैश एक्स नेगेटिव हो रहा है। स्लोप इस तरह से घट रहा है। अगर स्लोप इस तरह से घट रहा है तो निश्चित रूप से बताइए कि आपके सामने क्या स्थिति आ रही है। इस तरह से स्थिति आ रही है, तो ये जो पॉइंट सी है वो कैसा पॉइंट दिखाई दे रहा है, अधिकतम पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये पॉइंट सी लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट निकलता है, और इस पे जो फंक्शन का वैल्यू निकलेगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। If f dash x changes sign from negative to positive as x increases through c, then c is a point of local minima and fc is local minimum value।
कह रहा है कि एफ डैश एक्स जो है जो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बदल रहा है। यहाँ पॉइंट सी है, तो जो स्लोप्स हैं वो पहले निगेटिव हैं, धीरे धीरे करके सी पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहे हैं, 80 से जब आगे बढ़ रहे हैं आप तो पॉजिटिव हो रहे हैं। अब इन्हीं स्लोप को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ कैसा होगा। इस तरह से होगा। जब ग्राफ इस तरह से है तो ये सी वाला पॉइंट क्या होगा, लोकल मिनिमा रहेगा, और सी पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। If f dash x does not change sign as x increases through c, then c is neither a point of local minima nor a point of local maxima. Such a point is called a point of inflection. कह रहा है कि सी के नेबरहुड में जो एफ डैश एक्स हैं वो चिन्ह नहीं बदल रहे हैं, मतलब कि सी के बाएं तरफ भी अगर वो पॉजिटिव है और सी पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, सी से आगे बढ़ रहे हैं तो फिर पॉजिटिव है। अब क्लियरली आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट सी पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। ऐसे पॉइंट सी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। या निगेटिव वाली स्थिति देखें, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट सी है, सी के बाएं तरफ भी निगेटिव ही है, सी पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, फिर सी के दाएं तरफ भी निगेटिव ही है। तो जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सी न तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और न ही मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ऐसे सी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। हर थियरी को आप केवल स्वीकार न कीजिए, उसको ग्राफिकल रूप में आपको दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। Let f be a function defined on an interval I, and let f be twice differentiable at c, then x is a point of local maxima if f dash c equal to 0 and f double dash c is less than 0. In this case, fc is then the local maximum value. कह रहा है कि कोई पॉइंट सी लोकल मैक्सिमा होगा अगर एफ डैश सी 0 रहे, यानी इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्सिस पे, एफ डैश सी 0 रहे और एफ डबल डैश सी वो निगेटिव रहे। अब समझिए बात को, एफ डबल डैश सी निगेटिव है। अब एफ डबल डैश सी का मतलब क्या है, एफ डैश सी का डैश यानी लिमिट एच टेंस टू 0, एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ डैश सी बटे एच
इक्वल टू नेगेटिव। अब ये जो यच है, अगर इसको आप दाहिने तरफ भेज देंगे तो यच पॉजिटिव संख्या इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ डैश सी इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब एफ डैश सी प्लस एच क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ डैश सी माइनस नेगेटिव संख्या। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश सी प्लस एच, एफ डैश सी में से कोई चीज़ घटाई जा रही है। इसका मतलब एफ डैश सी प्लस एच एफ डैश सी से कम हो गया। सी प्लस एच पे जो फंक्शन का वैल्यू है, सी पे एफ डैश सी जीरो था और एफ डैश सी प्लस एच एफ डैश सी से कम हो गया, यानी सी प्लस एच पे जो टेंजेंट है वो निगेटिव हो गया। एफ डैश सी प्लस एच छोटा है एफ डैश सी से और एफ डैश सी जीरो था। एफ डैश सी प्लस एच छोटा है एफ डैश सी से और एफ डैश सी जीरो था, यानी एफ डैश सी प्लस एच कैसा आया, नेगेटिव आया, यानी स्लोप नीचे की तरफ है। इसी तरह से अगर एफ डबल डैश सी लेस देन जीरो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ डैश सी माइनस एच माइनस एफ डैश सी बटे माइनस एच इक्वल टू नेगेटिव। अब इस माइनस एच को अगर दाहिने तरफ भेजेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, यानी एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश सी माइनस एच इक्वल टू एफ डैश सी प्लस पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश सी माइनस एच एफ डैश सी से ज़्यादा है। तो पूरी स्थिति समझिए, एफ डैश सी जीरो, एफ डैश सी प्लस एच जो है नेगेटिव आ रहा है और एफ डैश सी माइनस एच एफ डैश सी से ज़्यादा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो ग्राफ की जो तस्वीर बन रही है इस तरह से बन रही है। अब इस तरह से जब तस्वीर बन रही है तो ये जो सी पॉइंट है वो कैसा पॉइंट मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम वाला पॉइंट मिल रहा है। Let f be a function defined on an interval I and let f be twice differentiable at c, then x equal to c is a point of local minima if f dash c equal to 0 and f double dash c greater than 0. In this case, fc is the local minimum value. अब इस बात को समझते हैं। सी एक क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश सी जीरो हो गया, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। अब कह रहा है कि अगर एफ डबल डैश सी पॉजिटिव है तो ये जो पॉइंट सी रहेगा वो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट रहेगा। अब ये कैसे होगा, एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो, यानी एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ डैश सी बटे एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो का मतलब एच बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, ये ग्रेटर देन जीरो। एफ डैश सी प्लस एच माइनस एफ डैश सी, अब एच पॉजिटिव है, इसको दाहिने तरफ भेजेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एफ डैश सी प्लस एच बड़ा हो गया एफ डैश सी से।
सी पे जो स्लोप था वो एक्स एक्सिस से पैरेलल था, सी प्लस एस पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ गया। सी प्लस एस पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ गया, यानी जो ग्राफ की तस्वीर आ रही है वो इस तरह से आ रही है। अब सी माइनस एच की स्थिति देखें, चूंकि एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन जीरो है, यानी एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी बटे माइनस एच ग्रेटर देन जीरो। अब माइनस एच को इधर भेजेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, एफ डैश सी माइनस एफ डैश सी इज लेस देन जीरो, यानी एफ डैश सी माइनस एच छोटा हो गया एफ डैश सी से। एक पॉइंट सी है जिसपे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और सी प्लस एस पे जो टेंजेंट है वो इस तरह से बन रहा है, यानी कि सी के दाहिने तरफ स्लोप की स्थिति पॉजिटिव है और सी के बाएं तरफ जो स्लोप की स्थिति है वो निगेटिव है। अब इन स्लोप को देख के आप जो ग्राफ बनाएंगे वो किस तरह का ग्राफ बनेगा, और ग्राफ अगर इस तरह का बन रहा है तो ये सी वाला जो पॉइंट है वो किस तरह का पॉइंट मिलेगा, लोकल मिनिमा, और सी पे जो वैल्यू रहेगा वो लोकल मिनिमम वैल्यू कहा जाएगा। ये होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप टेस्ट को तुरंत स्वीकार ना करें, उसकी ज्योमेट्री समझें, उसकी ज्योमेट्री को बनाने का प्रयास करें। The test fails if f dash c equal to 0 and f double dash c equal to 0. In this case, we go back to first derivative test. अगर f dash c 0 है और f डबल डैश c भी 0 हो जाता है तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को ज्ञात करते हैं। एक और तरीका होता है, आप f ट्रिपल डैश c निकाल लें, अगर वो भी 0 आ जा रहा है, और F4C निकाल लें, अगर वो निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा, अब पॉजिटिव आ रहा है तो लोकल मिनिमा होगा। ये स्थिति रहती है, और चाहे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकाल लें। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे ज्ञात करते हैं उसको देख लेते हैं। पहला स्टेप, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ इन द गिवन इंटरवल। दूसरा स्टेप, एट ऑल दीज पॉइंट्स एंड एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ। Identify the maximum and minimum value of f out of the values calculated in step 2. The maximum value will be the absolute maximum value of f and the minimum value will be the absolute minimum value of f. अब इसको समझते हैं। करा है कि पहला काम ये करें कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको ज्ञात कर लें। उनको कैसे ज्ञात करेंगे, एफ डैश सी जहाँ जहाँ भी 0 हो रहा है वो सब पॉइंट जो आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, या एफ डैश सी कहीं पे इन्फिनिटी हो जा रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। तो पहला काम है क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना। अब जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए और जितने एंड पॉइंट्स हैं
जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और जितने भी एंड पॉइंट्स हैं, इन पे फंक्शन का वैल्यू निकाल लें। इन सब में जो सबसे ज़्यादा वाला वैल्यू रहेगा वो ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, और जो इन सभी वैल्यूज़ में जो सबसे कम वाला वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम या ग्लोबल मिनिमम होगा। यही तरीका होता है। अब इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।